मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज सुशासन तिहार के तृतीय चरण के तहत महासमुंद जिले के दौर पर थे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों से मुलाकात की। इस अवसर पर खाद्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयाल दास बघेल, सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी और महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने मेल वार्ड में भर्ती मरीजों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। यहाँ की व्यवस्था, उपचार और चिकित्सकों का व्यवहार सराहनीय है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 60 वर्षीय गंगाराम से भी मुलाकात की, जो कमजोरी के कारण अस्पताल में भर्ती हुए थे। गंगाराम ने बताया कि 4 दिन के इलाज के बाद वो अब बेहतर महसूस कर रहे हैं और अस्पताल की व्यवस्था को भी सराहा। देखिए, बहुत ही ये अवसर था। आज हालांकि कोई चुनाव ना है नहीं, अभी 3 साल 4 साल चुनाव के लिए बचे, लेकिन हम लोग इतना बड़ा जनादेश यहाँ की जनता ने हम लोग को दिया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी मोदी की गारंटी, उस पर विश्वास किया। तो हम लोगों का, हमारी सरकार का भी फर्ज बनता है कि जनता के विश्वास में हम लोग खरा उतरें और पारदर्शी सरकार की हम बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, तो क्या बोलते हैं, हमारी योजनाओं का लाभ भी लोगों को मिले, प्रशासन में भी कसावट हो और लोगों को परेशानी भी मत हो। और इसलिए आप लोग देख रहे हैं कि 1.5 साल में हम लोग बहुत सारे रिफॉर्म लाए अलग अलग सेक्टर में। अब राजस्व के मामले में ही अभी कुछ दिन पहले ही 10 क्रांतिकारी पहल उसमें किए। अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा, अब कोई फेक रजिस्ट्री भी नहीं होगा। ये सारी व्यवस्था उसमें कर रहे हैं। अब कोई बाप अपने बच्चों को अगर संपत्ति ट्रांसफर करना चाहता है तो मात्र 500 रुपये में ट्रांसफर अपना संपत्ति कर पाएगा। आज ही हम समीक्षा बैठक में ये देखे कि जैसे बच्चों की शादी हो जा रही है, परिवार अलग बस रहा है, लेकिन बाप जिंदा है तो अचल संपत्ति उनके नाम पर है, और जीते जी अगर बच्चों को देना चाहता है तो उसमें खर्चा ज्यादा होते थे। लेकिन अब 500 रुपया में वो मतलब अपने बच्चे के नाम से जमीन ट्रांसफर कर सकता है, तो प्रधानमंत्री आवास भी उसका अलग से बन जाएगा। तो ये सब कई रिफॉर्म हम लोग लाए हैं। मतलब भ्रष्टाचार के जो भी रास्ते हैं वो सबको धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। आपका कोयला में ऑफलाइन था, उसको सारा खत्म करके ऑनलाइन कर रहे हैं। शराब में भी कई तरह के घोटाले के रास्ते थे, वो सबको भी बंद किए हैं। और 300 से ज़्यादा रिफॉर्म हम लोग 1.5 साल में ला चुके हैं। पूरा ऑफिस हम लोग करने जा रहे हैं। पूरा हम लोग का ऑफिस जितने भी मंत्रालय हैं सब ऑफिस हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग बराबर जितना हो सकता है रिफॉर्म ला रहे हैं, ताकि मतलब भ्रष्टाचार के जो रास्ते हैं वो सब बंद हों और लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिले। सीएम साहब, पानी की समस्या लगातार क्षेत्र पर देखने को मिला। जल जीवन मिशन के तहत जो पानी टंकी बने वो 100 पीस बन करके रह गए, कहीं बोर खनन नहीं हुआ है, कहीं पाइपलाइन विस्तार नहीं हुआ है, जिसके कारण देखिए, आप लोग भी मीडिया के मित्र हैं और आप लोगों की भी पहुंच बहुत होती है, तो आप लोग भी समझते होंगे कि ये जो सारा बंटाधार हुआ है जल जीवन मिशन में, किसके समय में हुआ है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तो बहुत ही मतलब कल्याणकारी योजना थी। जिस तरह से उन्होंने घर घर बिजली पहुंचाया, सौभाग्य योजना में घर घर खाता खोला, जनधन योजना का घर घर पक्का का मकान दे रहे, उसी तरह से उनकी कल्याणकारी योजना की घर घर नल द्वारा पानी पहुंचे। और इसके लिए जल जीवन मिशन और शहरों में अमृत मिशन शुरू किए। लेकिन पिछले 5 साल की कांग्रेस की सरकार में किस तरह से इसका दुरुपयोग हुआ, बंटाधार हुआ, आप सबको मालूम है। अब पानी नहीं है, वहाँ टंकी खड़ा कर दिए, पाइप बिछा दिए, घर के सामने में पॉइंट दे दिए, लेकिन अब वो घर का परिवार पानी के लिए जो रहा है, ये सब व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं धीरे धीरे। बहुत इसमें बिगड़ी हुई व्यवस्था है तो ठीक करने का प्रयास हो रहा है। सीएम साहब, पाकिस्तान लगातार आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम यहाँ पे दे रहा है। सरकार
मुंहतोड़ जवाब भी दे रही, तब भी वो अपने हरकतों से बाहर नहीं आ रही। सरकार क्या स्थिति अपना रही है? अब वो तो आप भी देख रहे हैं, पहले भी सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुंह तोड़ जवाब दिया ही है। पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, उसके बाद लगता था कि अब पाकिस्तान भारत की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखेगा, लेकिन फिर भी दुस्साहस किया। पहलगांव में हमारे 26 निर्दोष निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाकर निर्मम हत्या की। इस घटना की तो निंदा करते हैं, लेकिन उसके बाद जो एक्शन हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री ले रहे हैं, सब जान रहे हैं। और बदले में जो भी उनके सेंटर थे आतंकियों के, उनका चिन्हित करके नष्ट करने का काम हमारे देश के सैनिकों ने किया है। और उसके बाद जब वो सिविलियन सेक्टर में भारत के ऊपर में आक्रमण किया, तो उसका भी जवाब हमारा देश दे ही रहे हैं, आप सबको भी मालूम। आत्मानंद स्कूलों को बंद करने जैसी अफवाह चलती है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। बल्कि तो कई जगह हम लोग पीएम श्री में उसको जोड़ रहे हैं। पीएम श्री योजना भारत सरकार का है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। शिक्षा को और बढ़ाने के लिए पीएम श्री योजना लागू किए हैं। तो कई जगह के आत्मानंद स्कूल को हम लोग पीएम श्री आत्मानंद स्कूल ऐसा किए हैं। उसमें सीधे फंडिंग भारत सरकार से भी होता है। वहाँ पर स्मार्ट क्लासेस के लिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, भवन अच्छा बन जाए, वहाँ बिजली पानी सब चीज़ की व्यवस्था हो जाए, अच्छा बेंच हो जाए, पीएम श्री में जुड़ने से होता है। और हम लोग कई आत्मानंद स्कूल को पीएम श्री आत्मानंद स्कूल बनाए, तो बंद करने का तो कोई प्रश्न नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू सर। आप लोग